नोएडा से एक अच्छी खबर सामने आई है। बच्चों को खेल और फिटनेस के लिए प्रेरित करने वाले सनफीस्ट पाउंड्स ऑफ जॉय कार्यक्रम ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस पहल के जरिए एनसीआर, बिहार और झारखंड के 1 लाख से ज्यादा बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ा गया। कार्यक्रम का समापन समारोह दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया गया। मयूर विहार फेज 3 स्थित सेंट मैरी स्कूल में आयोजित समापन समारोह का उद्देश्य बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वस्थ व सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ाना है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर ज्योति चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ यूपी फुटबॉल टीम के कप्तान अभिषेक रावत और आईटीसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान खिलाड़ियों ने बच्चों को खेल और फिटनेस के महत्व के बारे में बताया। इस पहल के तहत करीब 250 स्कूलों के 1 लाख से ज्यादा छात्रों को खेल गतिविधियों से जोड़ा गया। साथ ही गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर और मुंगेर तथा झारखंड के रांची जैसे इलाकों में भी इसका लाभ पहुंचाया गया। कार्यक्रम के तहत स्कूलों को खेल सामग्री देकर प्रशिक्षित कोचों द्वारा नियमित खेल सत्र आयोजित किए गए और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि बच्चों में फिटनेस, टीम वर्क और आत्मविश्वास विकसित हो सके। खेल बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम खासतौर पर लड़कियों को खेलों में आगे बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। समापन समारोह में स्कूल के प्रचारक, शिक्षक, छात्र और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आयोजकों का कहना है कि इस पहल से बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी और स्कूलों में खेल का माहौल मजबूत हुआ है। नोएडा से मुकेश गुप्ता, समाचार 24। जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर देखा, बाउंस ऑफ जॉय का एक मतलब बोर्ड लगे थे, तो यहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी फील हो रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर ये स्पॉन्सर या जो भी है वो अगर चलता रहेगा तो मुझे लगता है हमारे दिल्ली, नोएडा और झारखंड जितनी भी जगह इन्होंने जिसे कैंप लगाया था, तो वो लगता है मुझे कि इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप खुद प्लेयर रही है, क्या मोटिवेशन और क्या सीख देना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे प्रेरित करेंगे उन्हें? मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक गांव से ही हूँ और मैंने भी गांव से फुटबॉल स्टार्ट किया था। और यहाँ पर आके जैसे मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मुझे इतना मतलब स्पॉन्सर या कुछ मिला नहीं था और आज मैं इस लेवल पे हूँ। और मुझे लगता है बाउंस ऑफ जॉय अगर बच्चों को स्पॉन्सर और मोटिवेशन दे रहे तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा आगे जाएंगे। अभिषेक, इस इवेंट से क्या मैसेज बच्चों को मिलेगा और आपने भी देखा तो आपको क्या लगा? मुझे इवेंट देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहला था कि जो पेरेंट्स आए थे और जो इन्होंने सपोर्ट दिया बच्चों को, वो मैंने बहुत ही कम देखा है। जैसे पेरेंट्स आए, भागे मेरा बच्चा खेल रहा है, उसके लिए चीयर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा बहुत ही कम होता है। और जो आईटीसी और बाउंस ऑफ जॉय सशक्त फाउंडेशन जो कर रहा है, बहुत ही कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं इंडिया में। फ़िलहाल बाहर तो चलता है बट इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, बहुत ही कम। एक रिलायंस फाउंडेशन आया है और एक ये है, तो बहुत ही अच्छा है इनका जो प्लान है, फ्यूचर प्लान बहुत अच्छा है। जो बच्चे ग्रो करेंगे और अच्छा खेलेंगे, फुटबॉल को कुछ मिलेगा। मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को? बस यही है कि बच्चों को खेलने दो। अब यही नहीं है कि पढ़ने से ही बच्चा कमा सकता है अच्छा। आप देखोगे ISL हो गया, इंडिया खेलेगा अगर बच्चा, तो वो भी लाखों में कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भी घर चला रहा है खुद, तो उनको भी कोई कमी नहीं है। बस ये मत थोपो कि बच्चे पढ़ ले, बट पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो, बट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन तो करो कम से कम। और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकता है और कितना यूजफुल है उनके लिए? बाउंस ऑफ जॉय का जो प्रोग्राम है हमारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। हमारे बच्चों को ज़्यादातर खेलने की मुहैया नहीं हो पाता है, उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे में अगर हम एक लो कॉस्ट मॉडल उनके पास लेके जाएं जिसमें कि बच्चे घंटा 1.5 घंटा डेली खेल पाएँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उनसे उनका शारीरिक, मानसिक विकास तो होता ही है, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर उन्होंने अपनी हैबिट बना ली फिट रखने की, अपने बॉडी पे ध्यान देने की, तो आगे चल के वो कई चीज़ों से बच पाते हैं। जैसे कि डिजिटल जो हमारा अभी प्रकोप ही है एक तरह से, क्योंकि सबके सब मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनसे बच के रहते हैं। हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं, खुद में डिसिप्लिन रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बचती हैं और ओवरऑल कॉन्फिडेंस वगैरह तो उनको बढ़ता ही है, तो जो सब कुछ जीवन में काम आता है। क्या एक संदेश देना चाहेंगे बच्चों और पेरेंट्स को? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जितना हो सके इनकरेज करें खेल के लिए। उसको ये ना समझें कि खेल जो है वो पढ़ाई में बाधा पहुंचाता है। इनफैक्ट उसके लिए वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे मस्तिष्क का विकास होता है और बच्चा डिसिप्लिन्ड होता है।